हेलो फ्रेंड्स, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर दरोगा का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। पार्ट 1 में हमने मेंस में पूछे गए सवाल को दिया था। इस वीडियो में जो 1275 का जो सीट आया था, उसका जो फर्स्ट शिफ्ट का परीक्षा हुआ था, उसका हम लोग क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। तो इसमें टॉप 5 क्वेश्चन होंगे जो दरोगा मेंस एग्जाम में पहले दे दिए हैं। अब इसमें पीटी का 5 क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। आपको इस चैनल पर यानी गूगल मैथ्स पर अगर जितने भी दरोगा एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए जितना भी प्रीवियस ईयर में मैथ्स के सवाल पूछे गए हैं, चाहे 64 पोस्ट हो, चाहे 2213 हो, ठीक है, सबका क्लियर एनालिसिस मैथ का कराया जाएगा। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, इतना देख लीजिएगा तो हो सकता है कि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, लिखा हुआ है राजीव और अभय, दो लोग हैं, एक है राजीव और एक है अभय। व्यापार में निवेश किया और लाभ को 2:3 में बांटा। ठीक है, लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया गया है, यानी कि जैसे निवेश किया गया था वैसे ही विभाजित लाभ को भी किया गया है। तो यदि राजीव ने 40,000, कितना, अब देखिए राजीव 40,000 निवेश किया है, ठीक है, तो फिर कह रहा है कि अभय का कितना। तो याद रखिए कि ये दो जो है वो 40 के बराबर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक 20 के बराबर होगा, हाँ या ना। जब एक 20 के बराबर होगा तो 3 कितने का बराबर होगा, 60 के, 60,000 के। तो यही हमारा आंसर होगा 60,000 इस प्रश्न का, देख सकते हैं। आइए अब इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिएगा, यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान क्या होगा। सिंपल सवाल है। y के 20% का 20% 20 है, ठीक है, इस 20 से यह 20 कट जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो y 80 पचे 500, अब बराबर में हुआ 1। तो जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो y बराबर हमारा निकल जाएगा 500। इस वीडियो का हमारा यानी इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 500। अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए दोस्त, अब इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्षों का अंतर ज्ञात करें। 4 वर्षों का, ध्यान दीजिए, अगर 2 वर्ष का रहता तो आसान रहता, हम लोग फॉर्मूला लगा करके निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे 4 वर्ष का दिया है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले 1000 का 10% के भाव से 4 वर्ष का क्या करेंगे हम लोग, साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। SI 00 से 00 कट गया तो 400 निकल गया, यानी कि हमारा साधारण ब्याज कितना निकल गया, 400। अब हमको CI निकालना है, ठीक है। तो अगर हमको 2 वर्ष का निकालना होता तो हम 21% निकालते। कितना निकालते, तो सक्सेसिव लगाते 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटा में 100, सक्सेसिव लगाते और फिर 21% निकालते तो ब्याज हमारा निकल जाता। लेकिन हमको 4 वर्षों का निकालना है, तो सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेसिव हम लगाएंगे ही, ठीक है, सक्सेसिव ही हम लगाएंगे। लेकिन देखिए कैसे, सबसे पहले 1000 का 21% निकाल लेंगे, यानी कि 210 हुआ, 210। अब फिर 1000 में 210 यानी कि 1210 हो गया। अब इस 1210 पर फिर हम लोग एक बार सक्सेसिव लगाएंगे, ठीक है, यानी 21% का ही, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21 एकम 21, हाथ में लगा 2, 21 दूनी 42 और 2 44 और 21 और 4 25, ठीक है, और फिर जब भाग करेंगे तो इतना आएगा।
यानी कि पहला ब्याज 210 निकला था, यानी 2 वर्ष के लिए, फिर 254 निकल गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यह हमारा 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया और यह हमारा 4 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस ज्ञात करना है, यानी अंतर ज्ञात करना है। तो ये 464.1 यानी कि 10 पैसा है, माइनस 400। ठीक है, जब इसको हम घटाएंगे तो 64.10 या 64.1, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आपको समझ में आया होगा कि सक्सेसिव कैसे लगाए। पहले में 2 वर्ष का जो निकला ब्याज उसको मूलधन में जोड़ करके फिर 2 वर्ष का सक्सेसिव निकाल करके और इसको बना लिए हैं। ये आसान तरीका है, क्योंकि 4 वर्ष का फॉर्मूला होता नहीं है, और होता भी है तो बहुत भारी होता है, तो ये लिख लें। आइए दोस्त, अब इसका चौथा नंबर, त्रिज्या a तथा ऊंचाई b वाले एक लंब वृत्तीय बेलन। सबसे पहले आपको परीक्षा में बेलन बनाना नहीं है, यहां पे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बेलन बना रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यह बेलन हुआ, इसकी ऊंचाई जो है यानी h जो है वो b है। ठीक है, और यह त्रिज्या जो r है वो a है। अब यहां से ध्यान रखिए कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए 2 पाई आर की जगह पर क्या a और h की जगह पर क्या b, तो 2 पाई a b जो आंसर हमको मिला वही है, यहां पे है। तो इस प्रश्न का हमारा ये आंसर हुआ। आइए दोस्त, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, जो दरोगा पीटी एग्जाम 1275 में पूछे गए सवाल थे, मात्र 10 मिनट का हुआ होगा और आप लोगों ने इसको सॉल्व भी कर लिया। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। एक परीक्षा की विद्यार्थियों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते थे। मान लीजिए कि सही x मान ले रहे हैं, इसके लिए 4 दिए जाते हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों का उत्तर दिए हो तथा कुल 150 अंक अर्जित किए हो। अब आपको मैं बता दूं कि अगर x सही था तो गलत कितना हुआ होगा। अगर x सही है तो हमारा गलत कितना होगा, 75 माइनस x होगा, हाँ या ना। अब क्या है कि जो गलत है उसके लिए 2 अंक काटे जा रहे हैं, तो काटेंगे तो घटाएंगे, और जो सही है उसके लिए 4 अंक दिए जा रहे हैं, और कुल टोटल हमारा मान जो आ रहा है यानी कि हमारा प्राप्त अंक है वो आ रहा है 150। बात समझ में आया। तो यहां पे आइए, अब यहां पे 4x हमारा हो गया, 75 में 2 से गुणा करेंगे तो 150